नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। एक चीज देखिएगा हथेली में, ये आपका शुक्र का पर्वत है और उसका जो अंगूठा है, ये कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे तक आ रहा है। मानी इसके पहले पोरवे को भी नहीं छू रहा है। अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में अंगूठा इस प्रकार से होता है, तो ये निर्णय लेने की जो क्षमता है, उस पे असर डालता है और कई बार ऐसी स्थितियों को ये खड़ा करता है कि ज्यादातर निर्णय गलत हो जाते हैं और उन्हीं निर्णयों के कारण जीवन काल में काफी नुकसान ऐसे जातकों का होता है। तो ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए? हमेशा दूसरों का निर्णय, चाहे गुरु हो, चाहे अपने से बड़ा हो, माता पिता हो या भाई, ठीक है, जिसको आप मानते हो, जो आपका शुभ चिंतक हो, घर परिवार का हो, जिसकी सलाह आपको अच्छी लगती हो, अकेले आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए। और थोड़ा जब अंगूठा इस प्रकार से होता है, क्योंकि शुक्र मैरिटल लाइफ का मालिक भी होता है, तो जो वैवाहिक जीवन है, उसका जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में ये परिस्थिति खड़ी करने का कार्य करता है और कभी कभार जीवन में धन को लेकर भी दिक्कतें आती है, अगर ऐसी स्थिति हो। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखें, तो आपकी हथेली में जो ये भाग्य स्थान है, इस भाग्य स्थान, इसको कर्म स्थान भी कहते हैं, शनि का स्थान भी कहते हैं। इसकी जो फिंगर है यहां तक सीधी है, लेकिन इसका टिप बहुत ज्यादा घूम गया है, कर्व ले गया है और रिंग फिंगर की तरफ। तो इसका प्रभाव तो जीवन भर रहेगा। ठीक है ना? आप जीवन में सफल होंगे, ये निश्चित है। सफलता में कमी नहीं देगा ये आगे चलकर, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार आपको दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा। ये इस चीज को बता रहा है। मनी सहजता से, सरलता से सफलता नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीजों में सफलता है। अब उसके ठीक देखेंगे, अभी ये चीज ठीक हो सकती है। मैं आपको कुछ योगा दूंगा, प्राणायाम आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिएगा, अगर वास्तव में आप अपने जीवन को बदल सकते हैं और बदलना चाहते हैं और अपने जीवन में एक जो है चमत्कार देखना चाहते हैं और चरम सुख का भोग अगर आपको चाहिए, चाहे आपका पारिवारिक जीवन हो, चाहे दाम्पत्य जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे आर्थिक जीवन हो, चाहे आपका जो है कॉरपोरेट जीवन हो, इन सब में अगर आपको तरक्की चाहिए, आपको आंतरिक खुशियां चाहिए और आपका जीवन बदले, एक चमत्कार आपके जीवन में दिखे, अगर ये आप जो है पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको धैर्य धारण करना होगा। और जिस विधि को मैं दूंगा, आपको बड़ी अच्छी चेष्टा के साथ, पूर्ण समर्पण भाव रख के और उसमें विश्वास रखकर आपको जो है प्राणायाम, योगा और मुद्रा चिकित्सा का सहारा जरूर लेना होगा। और ये चीज मैं आपको दे रहा हूं। निश्चित तौर पे अगर आप लंबे समय तक इसको करते हैं, तो चमत्कारिक ढंग से आपका जीवन बदल जाएगा। आप अपने जीवन में बहुत आनंदमय स्थिति में रहेंगे। अभी क्या है, यहाँ पे देखेंगे ये चीज बहुत ज्यादा फूल गई है। इसका फूलना जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव देता है। इसका स्पष्ट मतलब है कि बेवजह की चिंताएं आपके जीवन में घर कर गई है, या कोई ना कोई ऐसी वजहें बन जाती हैं जो तनाव पैदा करती है, दिन रात तनाव रखती है। गंभीर किस्म का व्यक्तित्व तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तनाव भी दिखाई दे रहा है। सुबह उठने में भी ऐसा लग रहा है कि आलस्य देता होगा। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज है,
जब बिस्तर छोड़ देते होंगे तो वो आलस्य भी भग जाता होगा, ये आलस्य भी नहीं दिखाई देता है। दूसरी बात, निम्न मंगल को देखें, ये भाग बहुत ज्यादा उठ गया है और इसमें बहुत सारी रेखाएं जो है उभर गई है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी रेखाएं हैं और जो मंगल की रेखा है उसको बुरी तरह से काट रही है। ये स्थिति जब बनती है तो जीवन में कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा आ जाती है। व्यक्ति की जो निर्णय लेने की ताकत होती है वो क्षीण हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि यार वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरी बात, ये बहुत ज्यादा अगर उठ जाता है तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा पैदा करवाता है। कहीं ना कहीं क्षण भंगुर वाला गुस्सा पैदा हो जाता है, थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव ये व्यक्ति को देता है और ये भी इसके साथ आ जाए तो ये चीजों को और बढ़ाता है, ये तनाव को बढ़ाता है, डिप्रेशन को बढ़ाता है, एंजाइटी की समस्या को देता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीजें उभर रही है और जो मंगल रेखा है उसके गुणों को, जो आपको इसके बहुत अच्छे गुण मिलने चाहिए, वो गुण कहीं ना कहीं फेल होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक चीज और देखें, फिर मैं आपका जो है आपके सवाल लेता हूं और इसका उत्तर देता हूं। आप कहेंगे गुरुजी आप बिल्कुल नेगेटिव बता रहे हैं, मैं वही चीजें बता रहा हूं जो आपकी हथेली में वर्तमान में है। आगे कौन से अच्छे लक्षण उभर रहे हैं, क्या साइन है, जैसे बृहस्पति पे मछली का साइन, मत्स्य चिन्ह बहुत गजब का होता है। ये आपके जीवन में खुशियां भर लेता है, आपके आपको जो है जीरो से उठा करके टॉप लेवल तक पहुंचा लेता है देव गुरु बृहस्पति। ठीक है ना। और उसमें मत्स्य चिन्ह, वो भी ऊपर की ओर देखता हुआ, ये बहुत कम हथेली में मिलता है। लेकिन अभी किसका ज्यादा प्रभाव है ये भी बता रहा हूं, उसके बाद उन लक्षणों पे चलते हैं और आपके सवाल लेते हैं। पहले एक चीज देखिएगा, मस्तिष्क रेखा यहां से जा रही है और यहाँ पे इस प्रकार से आ रही है। मनी थोड़ा सा डिस्टरबेंस इसमें हो रहा है और कहां पे हो रहा है, यहाँ पे शनि ग्रह के नीचे। सबसे पहले मस्तिष्क रेखा किस चीज का काम करती है, ये हमारी ब्रेन को देखती है, हमारी बुद्धि की परिचायक है, ये हमारी विवेक की परिचायक है और हमारा मस्तिष्क को पूरी तरह से हैंडल करती है ये। अगर यहाँ पे इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा हो तो मानसिक अवसाद को ये पैदा करती है, मानी ये चीजें हैं और इसको बल दे रही है ये रेखा। ऐसे में मन एक जगह पर टिकता नहीं है, कई बार भ्रम की स्थितियों को ये दिखाती है। एक कदम आगे बढ़ेंगे, दो कदम पीछे जाएंगे, नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे। जीवन में धन तो आएगा लेकिन संघर्ष के बाद आता हुआ दिखाई दे रहा है और कभी कभी बहुत ज्यादा भावुक भी होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा आपका जो स्नायु तंत्र है वो कमजोर दिख रहा है। आपको अपने जीवन काल में उधार धन का लेन देन से बचना चाहिए। दूसरी बात, साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए। आपको साझेदार से कहीं ना कहीं तनाव होगा, धन का नुकसान होगा और कर्ज के लेन देन से भी आपको अपने आप को बचा करके चलना होगा अपनी जीवन काल में। ये आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ पे स्पष्ट दिखाती हुई दिखाई दे रही है। एकाग्रता की भी कमी दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि मस्तिष्क रेखा कहीं ना कहीं बीच में शनि पर्वत के नीचे यहाँ पे डाउन होती हुई दिख रही है। अब एक चीज और है, फिर उसके बाद चलते हैं आपके सीधा सवाल पे। थोड़ा ये पॉइंट ही ऐसे हैं, देखिएगा ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। ठीक। और उसके साथ ये वाला पॉइंट है, ये एक ही चीजें दे रही हैं आपको। ठीक है ना। अब एक पॉइंट, दो पॉइंट और बताऊंगा, दो एक ही तरह की चीजों को दे रहे हैं, इसलिए आप चीजों से उभर नहीं पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी बुद्ध की रेखा है जो टूट टूट कर आगे बढ़ रही है।
बुध की रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। और जब बुध की रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ती है तो ये अच्छा संकेत नहीं होता है, खास करके स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ये इस चीजों को दिखाते हैं। छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको दोनों तरीके से काम करना होगा। एक तो मुद्रा चिकित्सा से, जो ज्योतिषीय है, और योग द्वारा चिकित्सा है, और दूसरा आधुनिक डॉक्टर की सलाह से। ये दोनों चीजों को आपको करना होगा। घर का डॉक्टर नहीं बनना है, एक बात। और चीजों को इग्नोर नहीं करना है। अगर आप चीजों को इग्नोर करेंगे, घर का डॉक्टर बनेंगे, तो गंभीर बीमारी होने की संभावना बढ़ जाएगी। धन का नुकसान भी होगा, घर परिवार में भी कलह की स्थिति आ जाएगी। तो ये इस चीज को दिखाता है, इससे बहुत संभल करके चलना होगा। ठीक। अब दूसरी चीज देखिएगा, ये भी यही चीजों को इंगित कर रही, एक ही साथ ऐसा योग बन रहा है। अब एक चीज और है, चंद्रमा 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे असंतुलित हो रहा है, हल्का, लेकिन उतना ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। कुछ समय तक ही इसका प्रभाव है, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अभी थोड़ा समय तक आपका मन थोड़ा गड़बड़ रह सकता है। ये मानसिक परेशानी से आपको थोड़ा ग्रसित रख सकता है। बहुत ज्यादा भावुकता आ सकती है। बात बात पर आंख से आंसू बह सकते हैं, ऐसी भावुकता आ जाएगी। या इमोशनली ये आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है, मन उचाट रह सकता है, मन मन बहुत ज्यादा खराब रह सकता है। और इसका मतलब है कि काम यहां कर रहे, मन कहीं और गया हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। और मन से जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन बहुत टाइम तक ठीक नहीं रहेगा, तो पेट भी ठीक नहीं रहेगा, पेट की दिक्कतें भी आ सकती हैं। माँ का सुख भी ऐसे में प्राप्त नहीं होता है। और कई बार नींद आने में भी ऐसे में व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये चीजें आपकी हथेली में बिल्कुल नेगेटिव भाव में बैठी हुई हैं। अब पहले आपका सवाल लेते हैं, फिर पॉजिटिव भाव भी देखते हैं, और आपको पूरी तरह से उसका निदान भी देते हैं। ठीक है ना। सबसे पहला प्रश्न आपने लिखा है, तरक्की। मेहनत आप बहुत करते हैं, मगर प्रमोशन मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। अब क्यों आती हैं ये बहुत सारी दिक्कतें? इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, यहां पे देखिएगा। ये आपका तर्जनी उंगली है, और इसके नीचे का जो ये भाग है, ये है आपका देवगुरु आचार्य बृहस्पति। और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य है, देवताओं के गुरु हैं। और देखिएगा, ये ज्ञान के भी आचार्य हैं, रीति रिवाजों के भी आचार्य हैं, कर्तव्यों के बोध के आचार्य हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे आपकी हथेली में ये धन का ग्रह भी है, दाम्पत्य जीवन का ग्रह है, इष्ट कृपा का ग्रह है। आपकी हथेली में ये बहुत साधारण अवस्था में बैठ गए हैं। ठीक। और आपके अंदर भी बहुत ज्यादा साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, यश प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज्यादा झुकाव भी बना रहे हैं, और स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले व्यक्तित्व को उभार रहे हैं। लेकिन देखिएगा, जब ये इस प्रकार से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, तो ये तरक्की को रोक लेता है। कौन सी तरक्की को? मानी एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में जाने वाली तरक्की को रोक लेता है। और ऐसे में हमारे अंदर चाहे कितना भी अच्छा ज्ञान हो, कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं देता है। अगर ऐसे में प्लेटफॉर्म मिल भी गया, व्यक्ति उसको सही से यूज नहीं कर पाता है। ठीक। दूसरा, वैवाहिक जीवन पर बहुत ज्यादा असर ये देता है। और खासकर जब ये क्रूर ग्रह शनि की तरफ
झुकाव दृष्टि गोचर कर रहा हो। देख रहे हैं ना, इसका झुकाव कहाँ बढ़ रहा है? यहाँ। और ये अपनी ऊर्जा को बहुत ज्यादा असीमित ऊर्जा को प्रदान कर रहे हैं। तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थिति खड़ी हो जाती है। व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी करता है। ये चरम सुख का भोग नहीं देने देता है, बहुत ज्यादा परेशान कर लेता है। संतान को लेके भी चिंताएं रहती हैं। ऐसे में पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिलता है और धन को लेके भी दिक्कतें बढ़ती हैं। और सभी प्रकार की जो सुख है जो मानव जीवन के लिए चाहिए होते हैं, ये बृहस्पति अगर इस प्रकार से, व्यक्ति उन सुखों से वंचित रहता है। ठीक है ना। और ऐसे में समय पर ईश्वर ही मालिक होता है। अगर उसकी कृपा हो तभी एक गुरु मिलता है। गुरु मतलब शिक्षक होता है जो आपको पढ़ाता है, मानी एक सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति। वैसे इन लोगों को ज्यादातर सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिल पाता है और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। और अभी कुछ समय तक आपके जीवन में ये संघर्ष दे रहा है। ठीक। कई बार आप अपने आपको अकेला महसूस करते होंगे, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जो तरक्की का मामला है, ये यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं कि आपकी तरक्की निश्चित तौर पे पूरी तरह से रुकी हुई है। अब दूसरी चीज थोड़ा सा और देखिएगा। अगर घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनके साथ संबंध ठीक रखिएगा। बुजुर्गों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं या बुजुर्गों की वजह से भी आपके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। आप पाठ पूजा तो खूब करेंगे लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बृहस्पति खराब है यहाँ पे। अगर बृहस्पति इस प्रकार से खराब होता है किसी भी व्यक्ति की हथेली से, ये अंदर से खुशियों को निकाल लेता है, आंतरिक खुशियों को खत्म करने का कार्य करता है और व्यक्ति को शिथिल बना लेता है। स्वास्थ्य के मामले में भी शिथिल बनाता है। और कई बार जब ये इस प्रकार से होता है तो व्यक्ति के जीवन में कुछ रोग देता है। ठीक है ना। खास करके शुक्र अगर प्रबल हो और बृहस्पति बिल्कुल खत्म हो, ठीक है ना, तो दाम्पत्य जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव देता है और व्यक्ति को जो है थोड़ा सा जो है इंद्रिय रोग जो है उसकी ओर ले जाता है। ठीक। और दूसरी बात क्या कहें कि तन मन धन ये तीनों का कारक है। तन भी ऐसे में खराब रहता है, मन भी, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। अब इसके लिए करना क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको जो है अपनी हथेली के गुरु को ठीक करना है, क्योंकि शुक्र आपके अच्छे भाव में बैठा हुआ है। शुक्र को नहीं छेड़ना है, गुरु को ठीक करना है। अब गुरु कैसे ठीक होंगे, देखिएगा। हथेली में गुरु को ठीक करना है तो मुद्रा चिकित्सा की ओर आपको जाना होगा। मुद्रा चिकित्सा मैं एक आपको दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं और एक मुद्रा चिकित्सा दे रहा हूं। अगर आप तीनों चीजें कर सकें ठीक है। अगर तीनों चीजें नहीं कर सकते हैं तो दिव्य योग ध्यान क्रिया एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है और मेडिटेशन है, ये आपको करना होगा। ठीक है ना। अगर वास्तव में आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। दूसरी बात है मुद्रा चिकित्सा। ये एक प्रकार की हस्त मुद्रा है जो आपके जीवन में मूलाधार को पुष्ट करने का काम करती है और उसके बाद आपके नाभि मंडल को ऊंचा उठाने का काम करती है। और आपके जीवन में बृहस्पति जब बहुत नीच भंग स्थिति में हो और बहुत गंदे परिणाम दे रहा हो तो उस बृहस्पति को प्रबल करने का कार्य करती है। ठीक है ना। जो मुद्रा मैं आपको दूंगा इसके फायदों के बारे में आप पुस्तकों में पढ़ सकते हैं, आपको पुस्तकें मिल जाएंगी।
आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। विधि तो उसमें पूरी नहीं दी होती है, विधि मैं दूंगा पूरी, लेकिन उसके फायदों के बारे में आप जो है यूट्यूब पे देख सकते हैं, आप गूगल में सर्च करके गूगल में पढ़ सकते हैं, आप किताबों में पढ़ सकते हैं। आप इस चीज का प्योर रिसर्च करके और इस चीज को मन से करें तो आपकी जीवन बदलने में देरी नहीं होगी। ठीक है ना? ये आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बृहस्पति ठीक नहीं होंगे तो आपको जीवन में परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। अब बृहस्पति अगर ठीक हो गया तो यहाँ पे देखिएगा, शानदार स्थिति में एक मछली का बेहतरीन चिन्ह बन रहा है, बहुत अच्छा चिन्ह, और देवगुरु बृहस्पति पर बन रहा है। नो डाउट, जब बृहस्पति शानदार स्थिति में आएगा, आपको ये बहुत ज्यादा ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान बना लेगा और अन्य फायदे आपको स्वतः मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके बारे में पौराणिक ग्रंथ स्पष्ट तरीके से कहता है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। जब आप बृहस्पति को ठीक करेंगे तो ये चिन्ह आपको बहुत कुछ देगा, बहुत कुछ। बहुत कुछ का मतलब बहुत कुछ होता है, ठीक है ना? प्रैक्टिकल परिणाम देता है ये, ठीक है ना? कर्म सिद्धिश्च जायते, जो भी कर्म आप करेंगे, चाहे आप नौकरी कर रहे होंगे, व्यापार कर रहे होंगे या अन्य कोई कार्य कर रहे होंगे, उसमें सफल होंगे। धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो, ठीक है ना? आर्थिक स्थिति आपकी बहुत मजबूत होगी, स्त्री सुख मिलेगा, चरम सुख का लाभ आपको प्राप्त होगा, और संतान, चाहे गोद ली हुई संतान हो, उसका आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये यहाँ पे देवगुरु आचार्य बृहस्पति पे बनी मछली कह रही है। ठीक। अब आपका दूसरा सवाल देखिएगा, दूसरा सवाल मैं बोलूंगा नहीं यहाँ पे, उसका उत्तर दूंगा, और इसके मैं कुछ एक व्यायाम और दे रहा हूँ। ठीक है ना? आप यूट्यूब पे सर्च करें, मैं निकाल के एक लिंक भी भेज दूंगा किसी का, ठीक है ना? दूसरा, थोड़ा सा मैं जो है कुछ वनस्पति द्रव्य की आपको अलग प्रकार की चूर्ण वगैरह के लिए कहूंगा, आप लेके और ठीक है इनको दीजिएगा। निश्चित तौर पे अपने जीवन में ये चमत्कार को देखेंगे, और थोड़ा सा डॉक्टरी सलाह जरूर लीजिएगा। ठीक है ना? दूसरा प्रश्न हम कहेंगे नहीं। ठीक। अब ये किस लिए है? ये देवगुरु बृहस्पति जब पूरी तरह से खत्म हो जाता है, और जब ये मानसिक तनाव को बढ़ाते हैं, ये चीजें मानसिक तनाव को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं, और शुक्र बहुत ऊंची अवस्था में आ जाते हैं, तो जीव और ये रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ती है, तो जीवन में इस प्रकार के परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज को इग्नोर नहीं करना है, दोनों तरफ से अगर आप करेंगे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इसका कारण ही यही है, ठीक है ना? तो थोड़ा सा आप निश्चित तौर पे इस और ध्यान दें, बहुत अच्छी स्थिति आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक। अब चलते हैं, थोड़ा अन्य चीजों को देख लेते हैं। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। आगे चलकर धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। हाँ, ये जरूर है, बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में सफलता मिलेगी, और कई बार आपको दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा भी बनी रहेगी। एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा बनी रहेगी। इससे बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। जीवन में आगे चलकर रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी, और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। एक चीज जरूर करें, आपकी इसमें चाहे कोई जो है नग पहना हुआ हो, चाहे कुछ भी हो, सोना धारण न करें।
अभी 2.5 वर्षों तक चाहे गले में हो, चाहे आपकी जो है हथेली में हो, सोना धारण न करें। सोना तुरंत निकाल ले। अगर इसमें कोई नग है तो उसको चांदी में जरूर पहने, नहीं तो ये चीजों को और ज्यादा बढ़ाएगा और बहुत मुश्किलें पैदा कर लेगा। तो इसलिए अगर आपको परेशानियों से बचना है तो आप अभी 2.5 वर्षों तक सोना निकाल ले, सोना न पहने। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन अभी धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा सा कमजोरी दिखा रहा है। व्यक्तित्व भी थोड़ा सा दबा दबा सा रहने वाला है। तो इसको ठीक करने के लिए यहां तक इसका नाखून बढ़ाएं तो चीजें बेहतरीन स्थिति में रहेंगी। यहां पे देखिएगा और यहां पे देखिएगा, दो रेखाएं हैं। ये लगभग लगभग पूरी हथेली को पार कर रहा है। इसका स्पष्ट मतलब है कि खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफल होंगे। आपको अपने स्तर की सफलता अपने जीवन काल में अपने बलबूते पर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मस्तिष्क रेखा के बारे में हमने जान लिया था। अब जीवन रेखा को अगर हम देखेंगे तो अंत में इस प्रकार से ये बंटी हुई सी दिखाई देती हुई नजर आ रही है। वैसे आपकी हथेली में निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है कि जन्म स्थान से दूर ही आप उन्नति कर पाएंगे। जन्म स्थान में रहकर उन्नति बहुत कम दिखाई दे रही है। उन्नति होना मुश्किल दिख रहा है। जन्म स्थान से जितना दूर रहेंगे, जीवन में उतनी ज्यादा उन्नति आपकी होगी। दूसरी बात है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बनेंगे। आगे चलकर खासकर जीवन काल के 46 की ईयर से, मान 46वें वर्ष से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में बहुत अच्छी शानदार यात्राएं भी होंगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। हालांकि आपका जो प्रारंभिक दौर था और अभी भी अगर देखा जाए तो इसमें संघर्ष ज्यादा दिखाई दे रहा है। कई बार उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है और कई बार आप अस्थिरता का भी सामना करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन आगे चलकर चीजें बेहतरीन स्थिति में आ रही है। एक बहुत अच्छी चीज आपकी हथेली में दिख रही है, वो है आपकी हथेली में करियर और धन की रेखा। ये चंद्रमा से निकलती हुई अपने स्वस्थान शनि पे जा रही है। जीवन काल के 45वें वर्ष के आसपास आपके जीवन में पूर्ण भाग्योदय की स्थिति आ रही है। पूर्ण भाग्योदय मानी 46 ईयर से आपके जीवन में एक बहुत अच्छा समय आ रहा है, जो शायद आपने कभी देखा होगा। मुझे तो लगता अब तक वैसा समय आपने नहीं देखा है। इतना शानदार समय आ रहा है जो करियर में एक निरंतरता लाएगा, धन में एक स्टेबिलिटी लाएगा और मान सम्मान और प्रतिष्ठा में बहुत ज्यादा वृद्धि कर लेगा, जो आपको दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग प्रदान करेगा, सामाजिक जीवन में ऊंची प्रतिष्ठा प्रदान करेगा, स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती में नए आयाम को जोड़ेगा और पारिवारिक जीवन को खुशियों से भर लेगा। उस समय थोड़ी सजगता से, थोड़ी निरंतरता से और थोड़ा धैर्य से जो है आपको बिल्कुल इसका स्वागत करने के लिए तैयार रहना होगा। बहुत अच्छा समय आपका 46 ईयर से है। इसका प्रभाव आंशिक रूप से 45वें वर्ष से पड़ना शुरू हो जाएगा। अभी आपको चाहिए, आप योग मुद्राएं, मुद्रा चिकित्सा और सूर्य उम, चीजें बहुत सुंदर तरीके से करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। यहाँ पे हमने सारी रेखाएं देख ली। ये रेखा जब पूरी तरह से स्पष्ट तरीके से उभरेगी सूर्य क्रिया से, तो निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो ये कॉर्पोरेट रेखा है। ये आपको माला माल कर सकती है। शुक्र अच्छी स्थिति में यहाँ पे है।
लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति बिल्कुल साथ न दे रहा हो तो शुक्र का बहुत अच्छा प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ सकता है। ठीक है ना? तो इसका शानदार प्रभाव पाने के लिए आपको कहीं ना कहीं जो है देवगुरु बृहस्पति को ठीक करना होगा। निम्न मंगल आपका बहुत अच्छा है, आगे चलकर पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। हमने इसके बारे में बता दिया है। सूर्य भी आपका देखें तो बहुत ज्यादा डाउन है। सूर्य आपकी चमक को भी खो रहा है, आपके ऑरा को भी निस्तेज कर रहा है। तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। छोटा काम भी करेंगे, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी। वाणी में अगर आकर्षण चाहिए, तन में अगर जो है एक सम्मोहन शक्ति चाहिए, और ऑरा को अगर स्ट्रांग बनाना हो और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को उसमें एक ग्रोथ पानी हो, तो आपको बुध को भी ठीक करना होगा। बुध को ठीक करने के लिए आपको हरी सब्जियों का सेवन करना होगा, हरी दालों का सेवन करना होगा, हरे फल वगैरह ज्यादा खाने होंगे, और एक हरा रुमाल अपनी जेब में या अपने ऑफिस के बैग में जरूर रखें। उसका इस्तेमाल न करें, केवल एक सिंबल के तौर पे रखें। दूसरी बात है, अगर परफ्यूम से एलर्जी नहीं है तो एक चंदन का परफ्यूम लाएं, इत्र नहीं परफ्यूम। और रोज नहाने के बाद अपने बदन पे थोड़ा सा परफ्यूम जरूर डालें। कम से कम 3 से 6 महीने तक इसका उपयोग करें तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देखेंगे, लाभ होगा। इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके और आपके सभी सवालों का विधि पूर्वक जवाब देकर आपकी हथेली का विश्लेषण कर लिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।